हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आपको पता है कि हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी EPC1 सब्जेक्ट कोड E702 फाइल कर रहे थे हिंदी की। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि आधी मैं वीडियो कल डाली थी मैंने इसकी आधी फाइल, और आधी आज करने वाले हैं। ओके, तो हमने किया था समास तक। तो समास है आपका 8th टॉपिक। तो हमने 8 टॉपिक कवर कर लिए थे वहाँ पे। अब इसके बाद का हम देखेंगे कितने बचे हुए हैं, 9 to 19 ये टॉपिक्स आज करने वाले हैं। ठीक है, तो यह बहुब्रीहि समास तक हमने कल देखा था। इसके आगे है संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा आप सभी को पता है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद है संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक की यहाँ हो जाती है परिभाषा और उदाहरण, फिर जातिवाचक की परिभाषा और उदाहरण, ऐसे ही भाववाचक संज्ञा आ जाती है। ठीक है, और आगे हो जाता है हमारा समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका संज्ञा टॉपिक कवर। आगे बढ़ते हैं। आगे है सर्वनाम। इसी प्रकार सर्वनाम की परिभाषा कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। जैसे संज्ञा का परिभाषा, प्रकार, भेदों का और उदाहरण देखा था, वैसे ही यहाँ पर भी सर्वनाम के सभी भेदों की परिभाषा और उदाहरण होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार और सम्मिलित हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसी के साथ उसकी उदाहरण भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके आगे निश्चयवाचक सर्वनाम है परिभाषा और उदाहरण के साथ। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम ये आ जाता है। इससे आगे चलते हैं विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या गुण बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के यहाँ भेद दिए हैं, 5 प्रकार के भेद हैं जिनको आगे और एक्सप्लेन किया गया है। पहला है गुणवाचक विशेषण और उसका उदाहरण। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण और उसका उदाहरण। इसके अंदर 2 प्रकार आ जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित जिसे हम गिन सकते हैं और अनिश्चित जिसे हम नहीं गिन सकते। ठीक है, क्योंकि परिमाण क्या होती है, क्वांटिटी, मात्रा। आगे है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ हम संख्याओं को देखेंगे। इसमें भी 2 प्रकार आ जाते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्या जो हम गिन सकते हैं, अनिश्चित संख्या जिसे हम नहीं गिन सकते, जैसे कुछ, थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से। फिर है सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, आप जैसा भी चाहें यहाँ पे उदाहरण अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, मतलब कि जो उदाहरण है वो चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाती हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो मैंने सिर्फ विशेषण की अवस्थाएं सीधे आपको प्रदर्शित करती हैं कि पहले मूलावस्था, फिर उत्तरावस्था और फिर उत्तमावस्था। जैसा कि आपके ग्रामर में होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आगे चलते हैं क्रिया। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो देख रहे हैं ये आपकी क्रिया हो गई। आगे आपका क्रिया का निर्माण मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है, संख्या द्वारा, धातु द्वारा और विशेषण द्वारा। ठीक है, जैसे पहला दिया है संज्ञा द्वारा, संज्ञा है हाथ और क्रिया हो जाता है हथियाना। वैसे ही आगे दिया है धातु हो जाता है पढ़ और क्रिया हो जाती है पढ़ना। ठीक है, इसके आगे विशेषण द्वारा, विशेषण है गरम और क्रिया है गरमाना, या टिमटिम और क्रिया है टिमटिमाना। इसके आगे क्रिया के भेद आ जाते हैं। क्रिया के भेद हैं 2, अकर्मक और सकर्मक। तो
उसकी दी है परिभाषा और दिया है उदाहरण। ठीक है, ये कर लेंगे आप। आ जाता है आगे काल। काल मतलब कि जिन्हें आप टेंस कहते हैं इंग्लिश में, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का ज्ञान होता है काल कहलाता है। जैसे आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो काल के भेद हैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। फिर उसकी आ जाती है डेफिनेशन और उनके उदाहरण। आप यहाँ भी जैसा उदाहरण लिखना चाहें वैसा रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनको। आगे आ जाता है भविष्यत काल और यहाँ ये हो जाते हैं काल पूरा टॉपिक। ठीक है, इसके आगे है क्रिया विशेषण। तो जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद दिए हैं कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। इसमें कालवाचक की डेफिनेशन आ गई और उदाहरण आ गया। ठीक है, इसके आगे स्थानवाचक आ जाता है और उसका उदाहरण आ जाता है। इसके आगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। तो विराम चिन्ह कौन से होते हैं, कोमा, फुल स्टॉप, ठीक है, या पूर्ण विराम, ये सारे विराम चिन्ह में आते हैं। इसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क, तो वो सब हिंदी में आप यहाँ देखेंगे। ये आ जाते हैं आपके सारे विराम चिन्ह। ठीक है, कोष्टक, इज इक्वल टू, ये सभी विराम चिन्ह में ही आता है। ये आपके 16 हो गए चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है पत्र लेखन। तो पत्र आप सभी को पता है, सभी ने स्कूल्स में लिखा होगा, 12th तक तो हम पत्र लिखते ही हैं। तो पत्र के प्रकार हैं दो, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक मतलब कि क्या, जो हम अपने रिलेटिव्स वगैरह को भेज देते हैं जहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। तो अनौपचारिक पत्र वो हो गए, और औपचारिक जो हम किसी ऑफिसेज वगैरह में भेजते हैं वो हो जाते हैं हमारे औपचारिक पत्र। ओके, चलिए आगे बढ़ें। आगे है आपका प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ मैंने प्रार्थना पत्र दिया है बहुत ही सिंपल सा, अवकाश के लिए प्रार्थना, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। आप जैसा प्रार्थना पत्र लिखना चाहें, इससे पहले आप जैसा पत्र का प्रारूप भी देना चाहें, तो एक तरफ जैसे लाइनिंग वाले पेज पे आपने यहाँ जैसे पत्र के बारे में बताया है, जो अनदर साइड है आपकी ब्लैंक वाली, आप उस पर एक पत्र का ड्राफ्ट बना के भी दिखा सकते हैं और अच्छी आपकी फाइल हो जाएगी। इसी के साथ जो प्रार्थना पत्र है, यहाँ प्रार्थना पत्र बना दिया, इसका ड्राफ्ट भी आप बना के दिखा सकते हैं बराबर वाले आपके ब्लैंक पेज पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रार्थना पत्र। आप जैसी प्रार्थना पत्र लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। आगे आ जाता है निबंध। निबंध लिखना नहीं है, सिर्फ निबंध के बारे में आपको बता देना है। आप चाहें तो इसका ड्राफ्ट जो होता है फॉर्मेट, वो ब्लैंक पेज पे दर्शा सकते हैं। निबंध हो गया। निबंध के आ जाते हैं प्रकार, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। ठीक है, इसके आगे है आपका निबंध के अंग, कि निबंध में क्या क्या पार्ट यूज होता है। तो 4 अंग हैं, शीर्षक, प्रस्तावना, विषय विस्तार और उपसंहार। ठीक है, लास्ट में है आपकी कहानी लेखन। तो यहाँ थोड़ा सा कहानी के बारे में बता दिया, कहानी क्या होता है, और उसके बाद एक कहानी आपने लिख दी। जैसी कहानी चाहे एक छोटी सी कहानी लिख दीजिएगा जो 1 पेज तक आपके आ जाए, 1 पेज पे, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ शो करना है कि हाँ हमको कहानी आती है, या कहानी किसे कहते हैं हमें पता है। इसका भी फॉर्मेट आप ब्लैंक वाले पेज पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है कहानी।
इसके अलावा अगर और भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वो आपके लिए खुला है, आप जो चाहें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया है फाइल कंप्लीट। कल हम दिखेंगे नेक्स्ट फाइल। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।